माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक सवाल आया है मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 32 का, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 32। वहां पर लिखा है, तुम सबसे पहले इन सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। तो सवाल यह है, यहां पर लिखा है तुम्हें इन चीजों की खोज करने की जरूरत नहीं हो, गैर यहूदियों की रीति है। ईश्वर की संतान, उनके लिए क्या क्या चाहिए ईश्वर जानता है। तो क्या हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? हमारी आवश्यकताओं के लिए मांगने की जरूरत नहीं है? इस भाग को समझने के लिए सबसे पहले केवल यहां का या एक दो वचन का नहीं, बल्कि वाक्य 25 से पढ़ करके जाना पड़ेगा। वाक्य 25 से जो लिखा हुआ उसका शीर्षक, हेडिंग जो डाला हुआ है, ईश्वर पर भरोसा। इसके बाद अनेकों बातें सिखा करके आ रहे हैं। प्रभु सबसे पहले कहते हैं चिंता मत करो। अपने जीवन निर्वाह के विषय में इतना ज्यादा चिंता करते हुए दिन रात मेहनत कर करके लोग अपने जीवन को ही खत्म कर रहा है। अनेकों लोगों के पास चर्च जाने का समय नहीं, प्रार्थना करने का समय नहीं। घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता। इतवार को चर्च नहीं जा करके काम करने वाला, पैसा कमाने वाला लोग मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं तुम इतना दिन रात मेहनत कर रहे, इसके बाद भी कुछ बाकी नहीं रहता है। इसलिए हग्गई का ग्रंथ के अंदर बोलते तुमने बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन वो सब कुछ छेद वाले तैली में गया। तुम खाते तो है लेकिन तृप्ति नहीं है, पीते तो है लेकिन तुम्हारा प्यास नहीं बुझ रहा है, तुम कपड़ा तो पहना हुआ है लेकिन शरीर गर्म नहीं रहता है। इस प्रकार तुम बहुत कुछ बटोर रहा है, लेकिन वो सब कुछ ऐसे थैली में तुम सुरक्षित रख रहे हो जहां द्वार है, निकलते जा रहे हैं। आपको स्वयं को मालूम नहीं पड़ रहा है कहां छेद है, कहां से वो पैसा निकल गया। छेद वाली थैली में रख रहा है करके। हग्गई का ग्रंथ बहुत सुंदर से अध्याय 1 वाक्य 7 से हम लोग ये पढ़ते हैं। हमें इसको समझने की जरूरत है। यहां पर प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है करके, जैसे ईसा मसीह ने स्वयं कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने वालों को लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 13 में, इसके बाद आखिरी में बोल रहा है मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा। तुम अपने बच्चों को सहजी अच्छी चीजें देते हैं, तो प्रभु क्यों नहीं तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। तुम मांगो किसके लिए? पवित्र आत्मा के लिए तुम प्रार्थना करो, मांगो। योहन का सुसमाचार
उसके अध्याय 16 वाक्य 24 के अंदर 16:24 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, अब तक तुम मेरे नाम लेकर के कुछ भी नहीं मांगा, अब तक तुम मेरा नाम लेकर के कुछ भी नहीं मांगा, मांगो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। हमारा आनंद परिपूर्ण कब होगा? 1,00,000 रुपया मिलने से या 1 करोड़ रुपया मिलने से हमारा आनंद परिपूर्ण होगा? नहीं है। अगर आनंद परिपूर्ण होते तो ये धनी लोग फिर दिन रात मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन लोग उसमें तृप्त नहीं, और भी नंबर 1 बनना है, दुनिया का नंबर 1 बनना है, ऐसा ऐसा जो लालच उनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन हमें मालूम है जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है, जो लोग पवित्र आत्मा में आनंदित है, उन्हें इन संसारी चीजों की चिंता ही नहीं रहता है। उनको मालूम है उनकी सारी चीजें प्रभु प्रदान करता है। यदि आज हम जीवित है प्रभु के कारण, यदि आज हम सांस ले रहा है प्रभु के कारण, यदि भोजन हमें प्राप्त है प्रभु के कारण, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमें चाहिए, सब प्रभु ही देता है। ये विश्वास भरोसा करने वाला है, वही लोग पवित्र आत्मा से भरा हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही ये सब प्रकटीकरण करते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों की, इन दुनियाई चीजों के विषय में बता करके दे रहा है। खाने के विषय में, कपड़े के विषय में, अन्य चीजों के विषय में तुम इतना चिंतित है, ऐसा जीवन में चिंता करने की जरूरत है। तुम्हें केवल प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है। कई उदाहरण बोल करके देने के बाद फिर वाक्य 31 में आकर के कहते हैं, इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो हम क्या खाएं, क्या पिए और क्या पहने। इसके विषय में ही अब तक 30वां वाक्य तक बोल करके आया। इसके बाद बोलते हैं ऐसी चीजों की चिंता करता है जिन व्यक्तियों में भरोसा नहीं है। ईश्वर पर जो भरोसा नहीं करता है, सत्य ईश्वर में जो लोग विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग इन चीजों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जिनका भरोसा प्रभु पर पूर्ण रूप से है, वे लोग इस प्रकार का चिंता नहीं करता है। बाइबल में कहते हैं 360 बार लिखा हुआ है, चिंता मत करो करके, डरो मत कर करके, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रह करके हमें चलाने वाला है। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेना चाहता हूं और आपका विश्वास को, अपना भरोसा प्रभु पर करने के लिए। इस्राएली लोगों का जीवन को देख लीजिए। इस्राएली लोगों का निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोग देखते हैं, इस्राएलियों को ईश्वर मिस्र देश की गुलामी से किस प्रकार निकाल करके आए। धीरे धीरे मिस्र के राजा फरो के हृदय को कठोर बनाता गया, ताकि प्रभु अपना शक्ति सामर्थ्य को वहां प्रकट करे। हम लोगों ने बाइबल का कोर्स करते आ रहा है, उसके अंदर निर्गमन ग्रंथ के अंदर मैंने एक क्लास लिया है। ये 10 विपत्तियां मिस्र देश के 10 देवी देवताओं के ऊपर अटैक है, यही बताने के लिए कि मिस्र देश के इन देवी देवता कुछ नहीं है। याहवे जो सत्य ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो उनके ऊपर अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है। उनके उन देवी देवता जिनका वो भरोसा करते थे, जिनके शरण में वे जाते थे, जिनके लिए वो बलि अर्पित करते, जिनकी वो पूजा अर्चना करते थे, वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। और राजा का भी पूजा करते, राजा को भी बहुत ही शक्तिशाली मानते थे। हम देखते हैं राजा का पहलौठा का भी मृत्यु हुआ, राजा भी रोने लगे। इसका मतलब राजा का हृदय भी ईश्वर के हाथ में है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 1 में लिखा है, राजा का हृदय ईश्वर के हाथ में जलधारा के समान है, जिधर चाहता है वहां प्रभु मोड़ सकता है। यदि राजा का कठोर हृदय प्रभु के हाथ में जलधारा के समान है,
इस राजा पर, इस प्रभु पर, इस संसार के नायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर हम लोगों को भरोसा करने की, उनके पीछे उनका पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सब कुछ देने वाला एक ईश्वर है। हमें मालूम है, एक और उदाहरण में बताता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो राजा नबूकदनेस्सर के आज्ञा के अनुसार उनके सोने के मूर्ति के सामने बाबुल के सब निवासियों को दंडवत करना, उसकी आराधना करने का नियम हो गया। लेकिन इन 4 युवक लोग उसके सामने दंडवत नहीं करते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल के विषय में हमें मालूम है। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा के सामने लेके आया। राजा ने स्वयं कहा, यदि आग से तुम लोग बचना है, आग की इस भट्टी से तुम्हें बचना है, तो इस मूर्ति मेरे द्वारा स्थापित हो मूर्ति का पूजा कर लो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस कठोर राजा नबूकदनेस्सर से नहीं डरा। वो उत्तर क्या देते हैं? दानियेल के ग्रंथ अध्याय 3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, राजा तुम क्या कर सकता है हमारा, तो हमें क्या बचा सकता है? यदि संसार में कोई व्यक्ति हमें इस आग के भट्टी से बचा सकता है, वह हमारा ही ईश्वर है। जो राजा उसे धमकी दे रहा था, तुम लोगों को पकड़कर मैं आग के भट्टी में डालूंगा, उस राजा से ये उत्तर देकर के कहते हैं कि यदि कोई हम लोगों को बचा सकता है तो हमारा ईश्वर है। इसके बाद क्या कहते हैं? यदि वह नहीं बचाएगा, हमें इस आग के अंदर भस्म होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तब भी हम लोग इस मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जीवित प्रभु का, एकमात्र ईश्वर का पूजा करने वाले लोग हैं। हम मरने के लिए भी तैयार है। अंत में हम लोग देखते हैं, देखो जीवित प्रभु पर भरोसा करने वाला इन 3 युवकों को आग के भट्टी में डाल दिया गया। जो लोग उन्हें उठा करके आग के भट्टी में डालने के लिए जो फौजी गया, वे लोग वहां भस्म हो गया। आग के पास तक पहुंचा, वे लोग भस्म होकर के गिर गया। इतना अधिक आग जल रहा था। लेकिन राजा नबूकदनेस्सर और जनता देखते हैं, 3 युवकों को आग के अंदर डाला, 4 युवक लोग वहां नृत्य कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है। तो राजा सवाल करते हैं, हमने कितने लोगों को आग के अंदर डाला, अब ये 4था कहां से आया? जी हां, यही है भरोसा। यदि हम ईश्वर पर पूर्ण रूप से भरोसा करेंगे तो ईश्वर स्वयं उस आग के भट्टी को एयर कंडीशन जैसे बना करके दिया। वहां उस प्रभु की उन लोग आराधना किया, स्तुति किया। यही बात यहां पर बोल करके दे रहा है, जिन्हें ईश्वर में, सत्य ईश्वर में भरोसा नहीं है, वे ही संसारी चीजों पर ज्यादा समय व्यतीत करता है। यदि हम ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नित्य निरंतर प्रभु से जुड़ करके जीवन जीना चाहिए। जैसे क्रिस्त है, वैसे एक क्रिस्तीय बनने की जरूरत है। जैसे क्रिस्त का प्रवृत्ति है, उसी प्रकार क्रिस्तियों का प्रवृत्ति होना चाहिए। जिस प्रकार क्रिस्त का चाल चलन है, उसी प्रकार क्रिस्तियों का चाल चलन होना जरूरी है। जब क्रिस्तीय लोग क्रिस्त के समान बनेंगे, उनको अन्य चीजों की चिंता करना छोड़ देना चाहिए। प्रभु हमारे लिए सब प्रबंध करने वाला ईश्वर। इस्राएली लोग मरुभूमि में कुछ नहीं है भोजन, वहां पर उन्हें स्वर्ग का भोजन मन्ना बरसा करके दिया। पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन ईश्वर ने चट्टान से नदियां बहाया, जो नदियां 40 वर्षों तक उनके साथ रह करके उनके पीने का पानी बन गया। दिन में उनके लिए मन्ना बरसा करके खाने का भोजन दिया, और ये पानी चट्टान से निकाल करके दिया। इस प्रकार 40 वर्षों तक उस मरुभूमि जीवन में उनके साथ रहने वाला ईश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है।
जब ये भरोसा करना वे लोग छोड़ दिया, तब अन्य राष्ट्र, बुराइयां, ये सब आकर के आक्रमण करना शुरू किया। हमारे जीवन में भी जब प्रार्थना की कमी बढ़ गया, घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, नशा कर रहा है, पाप के जिंदगी जी रहा है, इतवार को भी चर्च में जाकर के प्रार्थना करने के लिए समय जिसको नहीं है, उनके जो कमाई कैसे जा रहा है उन्हें नहीं मालूम, क्योंकि वो छेद वाली थैली में रहता है। कभी डॉक्टर को, कभी पुलिस को, कभी यहां कभी वो, ऐसा कर करके जो पैसा कमा रहा है दिन रात, वो बेकार जाएगा। इसलिए ईश्वर पर भरोसा करना है, गैर यहूदियों के समान नहीं, बल्कि क्रिस्त के उत्तम संतान के रूप में हमें काम करने की जरूरत है। इसके बाद वाक्य 33 में भी लिखा हुआ है, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो। क्रिस्त विश्वासी लोगों को ईश्वर का राज्य, उसकी धार्मिकता अर्थात क्रिस्त के साथ जुड़े रह करके सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है। तब बाकी सब हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरत है, संसार के जो भी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, विवाह की जरूरत है, संतान की जरूरत है, मकान की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, जो भी संसार के जीवन के लिए हमें जरूरत है, यदि हमारे साथ ईश्वर है, हम ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उस सत्य ईश्वर की पूजा अर्चना करने में, उनकी स्तुति आराधना करने में, उन्हें धन्यवाद देने में हम समय बिताएंगे, वो सब प्रभु देख लेगा। यही है इस वचन का अर्थ। इसका ये मतलब भी नहीं है प्रार्थना नहीं करना और मांगना नहीं, केवल मांगने वाला प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना सही होना चाहिए। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर इसलिए शाम की विनती प्रार्थना एक कंप्लीट प्रार्थना कैसे शुरू होता है? ईश्वर की स्तुति करते हुए, पवित्र 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 विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर बोल करके प्रभु की स्तुति करते हुए, इसके अंदर स्तुति है, उसके अंदर आराधना है, उसके अंदर स्तोत्र को गीत गा रहा है, उसके अंदर धन्यवाद की प्रार्थना है, और उसके अंदर हमारे जरूरतों के लिए निवेदन भी अर्पित करते हैं। केवल भीख मांगने वाला प्रार्थना को प्रार्थना नहीं कहते। प्रभु की स्तुति आराधना करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है। जितना अधिक प्रभु की स्तुति आराधना होगा हमारी प्रार्थना में, उतना अधिक हम प्रभु से जुड़े हुए रहेगा। हमारा विश्वास भरोसा उस समय पर प्रभु पर पूर्ण होता है। मांगने वाला अविश्वासी बनते हुए जा रहा है, वो केवल मांगते जा रहा है क्योंकि वो अविश्वासी बन रहा है। इसलिए यहां पर 32वां वाक्य में कहते हैं कि आप इस दुनियाई चीजों के लिए गैर यहूदी के समान मांगने वाला नहीं बनना है। हमारी प्रार्थना निरंतर स्तुति आराधना धन्यवाद की प्रार्थना, सब कुछ के लिए धन्यवाद देने वाला प्रार्थना। लाजर के कब्र के पास जाकर के ईसा मसीह ने क्या प्रार्थना किया? पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। हमारे मन में क्या जरूरत है वो जानने वाला प्रभु, जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चों को उनके जरूरत के अनुसार देता है, उसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता हमें देगा, ये भरोसा कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के वचनों को हम लोगों ने मनन चिंतन किया, प्रभु पर भरोसा करने के विषय में। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 305 में यह हमें सिखाते हैं कि जिस प्रकार एक पिता से बच्चे मांगते हैं और जिस प्रकार एक पिता बच्चों को देता है, इसी प्रकार एक पिता पुत्र संबंध हमें, रिश्ता हमें प्रभु के साथ बनाना है। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 322 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु पिता के समान हमें सब कुछ देने वाला, इसलिए हमें पूर्ण रूप से प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है। निर्णय कीजिए।
जिस प्रकार सूखे के उस समय पर, अकाल के उस समय पर, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में हम लोग पढ़ते हैं, ये एलिया उस समय पर ईश्वर द्वारा उनका जीवन निर्वाह किया गया। उसके लिए ईश्वर ने एक कौवे का इस्तेमाल किया। वो है ईश्वर, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करने वाला। एलिया को यदि कौवा के द्वारा उनका जीवन निर्वाह, उनका भोजन, सब कुछ का बंदोबस्त करने वाला ईश्वर हमें भी हमारे सारे जरूरतों को पूर्ति करेगा। विश्वास कीजिए, अपने सारे जरूरतों को प्रभु को अर्पित करो और निरंतर प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद देने का, प्रार्थना करने का निर्णय करें। घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना, माता पिता बच्चों के साथ 1 घंटे का प्रार्थना करने का निर्णय कीजिए। इस नव वर्ष में प्रभु हमारी मदद करे। इसके लिए हर इतवार और हुक्म पर्व पर अगर संभव है तो रोज मिस्सा बलिदान में जाने का सबसे उत्तम प्रार्थना, प्रभु की स्तुति, आराधना, धन्यवाद की प्रार्थना, उसमें भाग लेकर के प्रभु को, रोटी रूपी प्रभु को ग्रहण करने का निर्णय करें। महीने में कम से कम 1 बार पाप स्वीकार करते हुए, पाप से दूर रह करके प्रभु के समान पवित्रता का जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु इसके लिए हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।